नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम पढ़ रहे हैं 2022 का प्रश्न पत्र। ये एमपी बोर्ड 2022 का प्रश्न पत्र जो बोर्ड एग्जाम में आया था। अब तक हम 4 नंबर वाले क्वेश्चन तक 22 क्वेश्चन तक कर चुके थे। इसका अथवा वाला बचा है। अब देखो, एक मिट्टी होती है बच्चों के पास कि मॉडल बनाने वाली मिट्टी की ऊंचाई पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। ऊंचाई दी है 24 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया जाता है। ये शंकु हो गया भैया, ठीक है। इसकी ऊंचाई दे दी है 24 और आधार का व्यास दे दिया है 6, ठीक है। ये शंकु दे दिया। अब एक बच्चे ने इसे गोले में बदल दिया। ये भैया गोला। अब वो मिट्टी होती है क्ले, क्ले बोलते हैं जिसको, वो कोई सा भी शेप ले लेती है। तो ऐसा था, उसको ऐसा बना दिया। तो अब बोल रहा है कि ये गोले में उसने कन्वर्ट कर दिया, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या बोल दिया, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आया क्वेश्चन समझ में। क्वेश्चन ऐसा है कि एक 24 सेंटीमीटर हाइट और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु है। अब बच्चे ने वो क्ले लिया था, मॉडल बनाने वाली मिट्टी, क्ले बोलते हैं उसको, तो उसको गोले में ले लिया। गोले की अपने को त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो देखो, जितना माल मटेरियल था अपने पास, मतलब मिट्टी जो भी थी, अब जितनी मिट्टी इसमें थी उतनी मिट्टी इसमें लगेगी। मतलब इसका आयतन बराबर इसका आयतन होगा। ये बात तो अब समझते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या कि माना गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या को अपन लिख लेते हैं बड़ा आर, और शंकु की त्रिज्या उसको लिख लेते हैं छोटा आर, ठीक है। अब अपने को पता है इसका आयतन बराबर इसका आयतन होगा। तो अपन यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। क्यों? क्योंकि आयतन तो बराबर होगा। तो शंकु का आयतन क्या होता है मेरे भैया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर। हाँ हाँ, आर ये वाला आर नहीं, अपने को बड़ी आर निकालनी है। तो ये आर लिखेंगे क्यूब, नहीं तो आप ये आर लिख दो और सब कैंसिल, काटा पीटी कर दो और उत्तर ले आओ 2 मिनट में। ऐसा नहीं होगा। अपने को आर चाहिए इसकी, क्योंकि त्रिज्या सबकी अलग अलग होगी। इसकी त्रिज्या अलग है, उसकी त्रिज्या अलग है। तो देखो 3 से ये अपना कितना 4/3 है ना, जो अपना गोला है वो 4/3 होता है, पाई आर क्यूब। तो 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब जो जो मान अपने को याद है वो रख देते हैं। तो आर स्क्वायर आर का मान कितना है, 6। तो 6 का वर्ग मतलब कि 36 इंटू एच बराबर कितना दिया है, 24, बराबर में यहाँ कितना है 4r³ ठीक है। अब जिसको देखो 36 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 6 × 6, और 24 को ऐसा लिख सकता हूँ 6 × 4, बराबर में यहाँ लिखे 4r³। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों लिखा आपने, तो अपने को पता है यहाँ क्यूब है, तो अपने को 3 एक जैसी चीज़ें चाहिए। मतलब जितना सरल सवाल को सरल कर सकते हैं उतना अपन करेंगे, ठीक है। तो ये 4 से ये 4 कैंसिल। अब ये 6 × 6 को मैं ऐसा लिखता हूँ 6 की घात क्यूब, और यहाँ पे क्या आर की घात क्यूब। तो क्यूब से क्यूब कैंसिल। तो आर बराबर कितना आ गया, 6। सवाल किस में चल रहा है, सेंटीमीटर में। तो जो इस वाले की त्रिज्या होगी बड़े आर की, वो होगी 6 सेंटीमीटर। आया समझ में। बहुत अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्ट वाला सवाल है। इस तरीके से आप करेंगे उसको। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया है कि 50 मजदूर है। तो अपन यहाँ लिख देते हैं उनकी दैनिक मजदूरी, और यहाँ पे लिख लेते हैं श्रमिकों की संख्या। तो ये है अपनी 500 से 520, 520 से, ये देखो गलत हो गया थोड़ा सा, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, और 580 से 600। अब यहाँ पे ये 12, 14, 8, 6 और 10, ठीक है। अपन इसको लिखते हैं क्या, x1, और यहाँ पे लिखते हैं x, लिखते हैं बस इसको f1, इसको लिखते हैं x, और ये वर्ग अंतराल को डिफाइन करते हैं x1 से, ठीक है। अब इन सबको जोड़ा जाता है। अपने को पता है कि माध्य निकालते हैं, तो उनने बोला अपने को माध्य निकाली कि श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी। तो देखो इतने रुपये मजदूरी और इतने मजदूर काम करते तो उनकी माध्य निकालें। तो अपन इन सबको जोड़ लेंगे, सिग्मा एक f1। अब ये बात करेंगे कि साहब इसको क्यों जोड़ा, तो अपने को पता है कि माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा f1 x1 अपॉन सिग्मा f1। मतलब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो पहले ही जोड़ लेते हैं। तो 8 2 10 और 10 20, 20 का आया 0, हासिल आया 2, तो 3 4 5, इसको लिख दिया अपन ने 50। अब बात करें वर्ग अंतराल की। वर्ग अंतराल कैसे निकालते हैं, इन दोनों का जो कॉमन है वो चीज़ निकालते हैं। कैसे, जैसे 500
प्लस 520 भागित 2, तो ये कितना हो गया 1020 भागित 2, तो ये कितना हो गया 510। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 510। ऐसा ही इसके लिए करेंगे कि 520 प्लस 540 भागित 2, तो कितना हो जाएगा ये 1060 भागित देंगे 2 का, तो ये कितना बचेगा 530। तो यहाँ लिखेंगे 530। तो इसका मतलब तो ये है कि इन दोनों का कॉमन है जो लिख देंगे कि 40 और 50 के बीच में क्या आएगा 550, यहाँ आ जाएगा 570 और यहाँ आ जाएगा अपना 590। अब ऐसा नहीं इन सबको जोड़ दो, जोड़ना नहीं है, अपने को चाहिए F1 X1 मतलब कि इनका इंटू, इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें। अब इसकी दूसरी विधि भी है, इसको अपन दूसरी विधि से भी कर सकते थे, लेकिन इस विधि से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने को पता फार्मूला सेम है, एक फार्मूला बस याद रखना और कोई से भी सवाल को अपन कर देंगे। ठीक है, तो अपन 12 में 510 का गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपना 6120। अब 530 में 14 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 7420। 550 में 8 का करेंगे तो ये हो जाएगा 570 में 6 का करेंगे तो ये हो जाएगा 3420। अब 590 में 10 का करेंगे तो ये हो जाएगा 5900। अपने को अब ये जोड़ना है क्या, सिग्मा F1 X1 बराबर, देखो ये 0 से 0 0 2 4 6, ठीक है, 4 4 4 8 4 3 12, 12 और 10 22, हासिल आए 2, 7 और 7 14 और एक 15, 15 4 19, 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो ये कितना हो गया अपना 27260। अब इस माध्य अपने को पता है, माध्य को डिफाइन किससे करते हैं, x बार से। यहाँ मान रख देंगे कितना आ जाएगा 27260 भागित में 50, 0 से 0 कैंसिल। अब 5 से काटेंगे, 55 25, बचा कितना 2, तो 22 हो गया, 5 20, कितना बचा 2, 26 हो गया, 55 25, बचा कितना 1 0, 5 दून 10, 5 दून 10, तो 545.2। ये क्या है अपनी माध्य दैनिक मजदूरी की, जो माध्य वाली मजदूरी है मतलब सेंटर वाली मजदूरी, वो होगी 545 रुपये। क्योंकि ये तो अलग अलग स्लेब है कि कोई 500 520 में कमा रहा है, कोई 520 से 540 में कमा रहा है, इस तरीके से हम इसका माध्य निकालेंगे। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो ये 2022 का जो पेपर है, पहला क्वेश्चन पेपर है कि जिसमें दोनों सवाल माध्य के आए हों। तो इसमें अगला क्वेश्चन दिया है विकेटों की संख्या और दूसरा दिया है गेंदबाजों की संख्या। तो ये हो गया अपना x। तो ये दिया है 20 से 60 विकेट, ये दिया है 60 से 100 विकेट, अगला दिया है 100 से 150 विकेट, और 150 से 250 विकेट, 250 से 350 और 350 से 450। अब विकेट कितने लिए, कितने गेंदबाजों ने लिए, 7 ने लिए, 5 ने लिए, 16 ने लिए, 12 ने लिए, 2 ने लिए, 3 लिए। इन सबको जोड़ लेंगे, सिग्मा F1, ये F1 है, इन सबको जोड़ेंगे तो 7 3 10 और 10 20 और 5 25, 25 के 5 हासिल 2 45 हो गए। अब अपन वर्ग अंतराल, विकेटों को वर्ग अंतराल मतलब कि x बार x1। अब 20 और 40 कितने हो गए 80, 80 में 2 को भाग देंगे कितना आ जाएगा 40। ऐसे 100 और 60, 160 में 2 को भाग देंगे कितना हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा कितना अपना 200, ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 400। अब बात करेंगे F1 X1, गुणा करेंगे 7 चौक 28, 280, 8 का करेंगे 8 पंच 40, 400, 125 गुणित 16 करेंगे तो ये हो जाएगा 2000। अब 2000 गुणित 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 2400। अब 300 गुणित 2 करेंगे तो हो जाएगा 600 और 400 गुणित 3 तो हो जाएगा 1200। तब यहाँ लिखेंगे सिग्मा F1 X1 बराबर 0 8 4 2 6 2 8 4 12 और 6 12 और 6 18 का 8 हासिल कितना आया 1, 2 दून 4 ने 5 ने 6। और अपन जानते हैं माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा F1 X1 अपन सिग्मा F1। 6880, 5 से कैंसिल 9 बार, 5 एकम 5, बचा कितना 1, 18 हो गया, 5 दिया 15, बचा कितना 3 8 7 5 35 हो गया, बचा कितना 3 3 0 मतलब कि 6 5 30। अब 1376 भागित में बचा 9, 9 से काट देंगे, 9 एकम
9, 9 पंच 45 और 9 दून 18। अब दशमलव लगा के भाग नहीं जा रहा, तो 9 8 72 और इसको लिख लेंगे 9, क्योंकि नंबर नंबर 81। अब जो बचा उसको नहीं करेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्या तक करेंगे, उसके बाद क्या जरूरत है आगे करने की। तो ये क्या आ गया अपना विकेटों का माध्य, मतलब ये जो संख्या रहती है ना उसका माध्य निकलता है, यहाँ का नहीं, गेंदबाजों का माध्य नहीं निकलता है, विकेटों का माध्य निकलता है। जैसे पिछले वाले में किसका निकला था अपना दैनिक मजदूरी का माध्य, तो यहाँ लिखेंगे विकेटों का माध्य बराबर 152.89। इस तरीके के सवाल को अपन कर लेंगे। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो इस तरीके से हम 2022 तक के क्वेश्चन सारे कर चुके हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें।